Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC. In this video, we will discuss the most important question for NCC A, B and C certificate examination. पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें 1 से लेके 29 यानी कि 29 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाना, आपको वहाँ पे सर्च करना है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है कि 0.22 इंच जो राइफल होती है उसका वजन कितना होता है। तो 0.22 इंच की जो राइफल होती है उसका जो वजन होता है वो होता है 6 पौंड 2 औंस। आपको पता है कि यहाँ पर हमारी जो 0.22 इंच राइफल होती है उसके बाद में हमारी एसएलआर होती है, एलएमजी होती है। ये वेपन ट्रेनिंग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारे एनसीसी में और उसमें ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 31। 0.22 इंच राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है। तो 0.22 इंच राइफल की मजल वेलोसिटी 1030 फीट प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 1030 फीट प्रति सेकंड। 0.22 इंच राइफल की सफाई की चिंदी का साइज कितना होता है। चिंदी मतलब ये कपड़ा होता है एक तरीके से जो सफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है और उसकी जो सफाई की चिंदी का साइज होता है वो होता है 4 सही 3/4 यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 इंच। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है कि 7.62 mm SLR की कारगर रेंज कितनी होती है। कारगर रेंज का मतलब होता है इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज मतलब वह दूरी जहां तक हम निशाना बिल्कुल सही लगा सकते हैं, बिना चूके लगा सकते हैं, तो उसे हम कारगर रेंज बोलते हैं। एसएलआर का यहाँ पे मतलब होता है सेल्फ लोडिंग राइफल और इसकी जो कारगर रेंज होती है वो होती है 300 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 कि 7.62 mm SLR की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं। मैगजीन जिसके अंदर हम राउंड डालते हैं, गोलियां डालते हैं, बुलेट्स डालते हैं, उसमें राउंड कितने आते हैं, उसमें कितनी बुलेट्स आती हैं। तो अगर हम SLR की बात करते हैं तो उसमें 20 राउंड आते हैं, लेकिन अगर यहीं पे LMG होता तो उसमें 30 राउंड आते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 7.62 mm SLR की सेफ्टी कैच में कितनी पोजीशन होती है। तो सेफ्टी कैच के अंदर 2 पोजीशन होती है। एक पोजीशन का नाम होता है एस पोजीशन, दूसरी पोजीशन का नाम होता है आर पोजीशन। अब यहाँ पे एस से क्या मतलब है और आर से क्या मतलब है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जिसका भी सही जवाब होगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा कि दो जो पोजीशन होती हैं सेफ्टी कैच की उसमें एस का क्या मतलब है और आर का क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 7.62 mm SLR की मजल वेलोसिटी कितनी होती है। तो 7.62 mm SLR की मजल वेलोसिटी होती है 2700 फीट प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ये है यहाँ पर कि 5.56 mm इंसास राइफल की कारगर रेंज बताओ। मैंने आपको बताया कारगर रेंज मतलब इफेक्टिव रेंज। इफेक्टिव रेंज मतलब जहां तक निशाना बिल्कुल सही लगाया जा सकता है, तो वो 5.56 mm इंसास के लिए होता है 400 मीटर। यहाँ पे इंसास को हम लिख सकते हैं INSAS। इसका क्या मतलब होता है? इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। ये फुल फॉर्म होती है, आप लिख सकते हैं इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। ये इंसास की फुल फॉर्म होती है और 5.56 mm इंसास की जो कारगर रेंज होती है वो होती है 400 मीटर। ठीक है, तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको कंप्लीट भी देखनी है, रेगुलरली देखनी है, इसके साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ताकि वे भी एग्जाम के अंदर ए ग्रेड लेके आ सके। और ये वीडियोस, ये जो पीडीएफ है वो उन्हीं नोट्स में से है जिनको पढ़ के ऑलरेडी बहुत सारे कैडेट अपने अपने एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कि 5.56 mm इंसास राइफल की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं। तो इंसास में भी कितने राउंड आते हैं? 20 राउंड आते हैं, 20 बुलेट्स आती हैं। 5.56 mm इंसास राइफल कौन से देश द्वारा बनाई गई है। तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि इंसास की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। तो अगर इंडियन इसमें आया है तो इसका मतलब ये कौन से देश द्वारा बनाई गई है, तो भारत द्वारा बनाई गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बी का एग्जाम हो, चाहे वो सी का एग्जाम हो, चाहे वो ए सर्टिफिकेट का एग्जाम हो, कि फायरिंग करने की कौन कौन सी पोजीशन होती हैं, यानी कि फायरिंग पोजीशंस के नाम बताओ। तो एक होती है लेइंग पोजीशन यानी कि लेटकर, एक होती है सिटिंग पोजीशन यानी कि बैठकर, एक होती है नीलिंग KNEELING, नीलिंग मतलब घुटने के बल, और एक होती है स्टैंडिंग पोजीशन यानी कि खड़े होकर। तो ये 4 पोजीशन होती हैं फायरिंग करने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे इसको नोट डाउन कर लो, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि फायरिंग करने की कौन कौन सी पोजीशन होती हैं। तो टोटल 4 पोजीशन होती हैं, लेटकर यानी कि लेइंग पोजीशन, बैठकर यानी कि सिटिंग पोजीशन, घुटने के बल यानी कि नीलिंग पोजीशन, और खड़े होकर यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 7.62 mm LMG मतलब लाइट मशीन गन की भरी मैगजीन का वजन कितना होता है। तो भरी मैगजीन का वजन होता है 1.106 किलोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे क्या कह रहा है कि फौरी इलाज से आप क्या समझते हैं। फौरी मतलब आप समझो इसको फौरन, फौरन जो हमको इलाज करना है, इस तरीके से आप याद रखो कि हथियार से हम फायर कर रहे हैं, अचानक रोक पड़ गई, अचानक फायर हो नहीं रहा है, तो उसी टाइम पे रोक पड़ने पर रुकावट को दूर करके फायर में शामिल करने को ही फौरी इलाज कहा जाता है। यानी कि जो भी रुकावट आई थी उसको हमने दूर किया और एक टाइम वो और फिर दोबारा से स्टार्ट कर दी फायर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फौरी इलाज बोलेंगे। यानी कि तुरंत जो इलाज होता है उसे हम फौरी इलाज कहते हैं। याद रह जाएगा आपको ये, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आपको पता है कि आपके एनसीसी के एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म जरूर से जरूर पूछी जाती हैं, तो अलग से भी एक फुल फॉर्म की वीडियो बना रखी है, मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूं कि CQB का पूरा नाम बताओ। तो CQB की फुल फॉर्म होती है क्लोज क्वार्टर बैटल। क्या होती है, क्लोज क्वार्टर बैटल। क्वेश्चन नंबर 44, एडवांस शूटिंग में कैडेटों को कितनी दूरी से फायर कराया जाता है। जब भी एडवांस शूटिंग होती है तो कैडेट्स जो होते हैं उनको 25 गज की दूरी से फायर कराया जाता है। कितने गज की दूरी से, 25 गज की दूरी से फायर कराया जाता है। पश्चिम दिशा कितने डिग्री पर होती है। देखो सबसे ऊपर होती है नॉर्थ यानी कि 0 डिग्री के ऊपर, फिर सबसे नीचे होता है साउथ यानी कि 180 डिग्री के ऊपर, राइट में हमारा क्या होगा, ईस्ट यानी कि पूर्व 90 डिग्री के ऊपर, और हमारे लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट यानी कि पश्चिम 270 डिग्री के ऊपर। ये आपको ध्यान रखनी है चीजें, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं अभी साथ की साथ, मैं यहाँ पे पेन यूज नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता लिख के। आप एक तरीके से एक लाइन ऐसे सीधी खींचो और एक लाइन उसके बीचों बीच, जिस तरीके से हम बनाते हैं डायरेक्शन को, नॉर्थ सबसे ऊपर यानी कि 0 डिग्री, उसके नीचे साउथ यानी कि 180 डिग्री, राइट में ईस्ट पूर्व यानी कि 90 डिग्री, और लेफ्ट के अंदर हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम 270 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आपको पता है कि काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, और वो कहाँ पर स्थित है, वो असम, असम राज्य के अंदर स्थित है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है। तो सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है वो भारत रत्न होता है, आपको पता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर्वोच्च जो सिविलियन अवार्ड होता है वो हमारा भारत रत्न होता है। लेकिन अगर हम गैलेंट्री अवार्ड की बात करें, यानी कि युद्ध के समय जो साहस के लिए जो अवार्ड दिया जाता है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो वो होता है परमवीर चक्र। आप सभी को पता होगा परमवीर चक्र सबसे पहला किसे मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। लेटेस्ट किसको मिला था, तो कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था। टोटल कितने मिल चुके हैं परमवीर चक्र, 21 मिल चुके हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में कुल कितनी एनसीसी डायरेक्टरेट है, तो भारत में कुल 17 एनसीसी डायरेक्टरेट हैं। एनसीसी के जो डीजी एनसीसी होते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनसीसी, वे इस समय पर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उनकी रैंक क्या होती है, वो होती है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के वे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में कुल कितनी एनसीसी डायरेक्टरेट है, 17। एनसीसी का मोटो क्या है, तो एनसीसी का जो हमारा मोटो होता है वो होता है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो कारगिल युद्ध जो हुआ था वो 1999 के अंदर हुआ था और इसी के अंदर कैप्टन विक्रम बत्रा जी को परमवीर चक्र मिला था। ये बात आपको पता होगी। तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। तो ये हैं टोटल 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीसी के एग्जाम के लिए। बाकी 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो भी देख लेना, और इसकी पीडीएफ जो है मैं आज ही टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, 6000 से ज्यादा बच्चे वहां पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए और पढ़िए, तैयारी को अच्छी तरीके से कीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।